Today I am doing experiment about an heat transfer. How many ways does heat transfer? Let's do the experiment about an heat transfer. It is transferred through three methods. First conduction, second convection and third is radiation. इसको एक बेहतर एग्जांपल से समझेंगे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं बॉल में तो जो हीट है वो उस बॉल को डायरेक्ट लग रही होती है, तो वो हीट ट्रांसफ़र किससे हो रही होती है, वो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। सेकेंड है कन्वेक्शन, जो बॉल के अंदर पानी रखा है तो हीट उसको मीडियम के थ्रू पास हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। रेडिएशन, जब पानी को बॉल किया गया तो आसपास क्या है, हीट जनरेट हो गई, जिससे क्या है आसपास जो हीट है ट्रांसफ़र हो गई। इस एक्सपेरिमेंट को करके यह देखा जा सकता है कि हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू कैसे पास हो सकती है। तो उसके लिए हमने लिए दो ग्लास, एक ग्लास हमने एम्प्टी छोड़ दिया है और सेकंड ग्लास में हमने वाटर को फिल किया है। तो जो एम्प्टी ग्लास है उसको जब हमने जो कैंडल के पास लाए तो क्या है 1-2 सेकंड में ही वो बर्न करने लगा। तो इससे हमने ये कंक्लूजन लगाया कि जो हीट ट्रांसफ़र हुई है वो कंडक्शन के थ्रू हुई है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो फ्लेम है वो हमारे सब्सटेंस पर लग रही है। हीट कौन से मेथड से ट्रांसफर हो रही है? कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, इसमें वाटर ले लिया। अब इसको तुम वो करके देखो, उसको उस ग्लास को जलने में कुछ ही सेकंड लगे थे। अब हम देखेंगे कि इस ग्लास को जलने में कितने सेकंड या कितने मिनट लगेंगे। चलो देखते हैं। थोड़ा ऊपर कर। अब देखो ये जला रही है, अगर हम इसकी जगह पे इसको रखेंगे क्या डायरेक्ट जल गया? 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम होगा, पर इसने क्या इसको बहुत देर तक थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, कब चलेगा? बड़ी नहीं जलेगा। अरे मैं रुको, अपनी बकवास मत करो। भाई तो सारे तो बोल ले बिल्कुल ये याद है ना एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो इसको कम से कम 1 या 2 मिनट हो गए होंगे, ये नहीं चल रहा, पर अब क्या करेंगे, इसके पानी को हम निकाल देंगे। देखो ठीक है, अब देखो इसका क्या रीजन था कि जब इसमें पानी था तो ये पानी की मदद से क्या है जल नहीं पा रहा था, पर जब इसको हमने खाली करा तो ये जल गया। You wondered about it. What is the reason behind this? This is happened because of convection. चलो अब इसके बारे में रीज़न पता करते हैं कि कन्वेक्शन के थ्रू ये कैसे हुआ। जब हमने ग्लास में पानी को लिया तो हमने उसको हीट किया था। हीट करने पर क्या हुआ, जो उसका हीट टेम्परेचर था वो किस में चले गया, ग्लास से होता हुआ सीधा वाटर की तरफ चले गया। तो वाटर ने उस प्लास्टिक ग्लास को जलने से बचा लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए देखते हैं। हमारे साइंस में एक टर्म होती है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर इन विच एनी सब्सटेंस इज़ बर्न, यानी कि एक सबसे लो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस आकर जल जाता है। तो जो प्लास्टिक का इग्निशन टेम्परेचर था वो बहुत लो था, जिसके कारण क्या है जब हमने उसमें पानी नहीं भरा था तो वो आसानी से जल गया था। पर जब हमने उसमें पानी को डाल दिया तो पानी के डालने से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो क्या हो गया, हाई। क्यों? क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र हो गई थी किस में हो गई थी, पानी में हो गई थी। तो पानी ने उसकी हीट अब्जॉर्ब करके उसको जलने से रोक दिया। हीट ट्रांसफर हुई, पर हीट ट्रांसफर किस मीडियम में चलेगी? इस वाटर मीडियम में चलेगी, जिसके कारण जो एक ग्लास था उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया और ग्लास नहीं जल पा रहा था।